हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 26th वीडियो लेकर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने जीओसी स्टार्ट की थी और मैंने जीओसी का इंट्रोडक्शन मींस दैट कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और जीओसी का फर्स्ट पार्ट यानी मैंने आपको सबस्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने फ्यूजन ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड के विषय में बताया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, उनके बीच में डिफरेंस बताए थे। ठीक है ना। आज हम उसी के तरीके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड को और डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बीन्स। ठीक है ना। कार्बीन्स और फ्री रेडिकल्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फ्री रेडिकल्स हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वैसे ही कार्बीन्स भी हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फर्क दोनों में इतना है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनमें 3 वैलेंसी मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होते हैं, जबकि कार्बीन्स में सिर्फ 2 वैलेंसी कार्बन की मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। यानी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा फ्री रेडिकल के पास, जबकि कार्बीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इनके पास क्या होगा, एक फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जनरली ये जो फॉर्म होते हैं कार्बीन्स, ये फोटोलिसिस के प्रोसेस और पायरोलिसिस के प्रोसेस में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फोटोलिसिस और पायरोलिसिस दोनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप होते हैं। फर्क इतना है कि जो फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है और डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जबकि पायरोलिसिस आप किसी चीज को जब बर्न करते हो, ठीक है ना, तो जो वहां पर डिकम्पोजिशन होता है वो पायरोलिसिस होता है। किसका पायरोलिसिस किसका फोटोलिसिस कराएंगे तो कार्बीन्स फॉर्म होंगे, तो डाई एजो एल्केन्स और कीटेन्स। कीटेन्स, ठीक है ना। इनके कीटेन्स मतलब CH2 CO डबल बॉन्ड CO, मतलब यहाँ पे जो कार्बन, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और जब दोनों वैलेंसी क्या होती है, एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, तो वो होता है कीटोन। क्या होता है, अब इसमें दोनों वैलेंसी कार्बन की डबल बॉन्ड के थ्रू किसी एक कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो ये हमारा कीटीन्स बन गया। क्या बन गया, कीटोन्स ना बन के हमारा कीटीन्स बन गया। और डाइएजो एल्केन, जब इन दोनों का हम फोटोलिसिस या पायरोलिसिस कराते हैं तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में कार्बीन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये इनका ज्योमेट्री है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मोनोवैलेंट एटम से अटैच हो गई इनकी वैलेंसी, और ये एक इनके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इनके पास वैकेंट बी ऑर्बिटल है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, ये जो मैंने आपको बात बताया है, ये मैंने आपको सिंगलेट कार्बीन के विषय में बताया है, जिसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, अब यही लोन पेयर जब क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, किसी दो के बीच में, तो ये वैकेंट हो जाएगा। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अब जो यहां पर स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। यहां पर क्या हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, साथ में इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इनका रिपल्सन और हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री इनकी स्ट्रक्चर इनका बेंड ना होकर यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर कार्बीन्स के विषय में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज कहीं पर होता नहीं, बहुत रेयर, एक दो जगह हम लोग इसका यूज, वो भी मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, ना ही बोर्ड लेवल पे बनते हैं और ना ही आपके कंपटीशन लेवल पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आपके 3 ही फ्री रेडिकल्स पर बनते हैं। फ्री रेडिकल 3 ही इंटरमीडिएट कंपाउंड पर बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन, कार्बीन्स, और हाँ एक और होता है नाइट्रीन्स, उसको मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना।
कार्बीन्स और नाइट्रीन्स पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग स्टेप में बढ़ते हैं। हम लोग ने यहां पर पूरी तरह से सब्सट्रैक्ट को डिस्कस कर लिया है, सब्सट्रैक्ट के विषय में। अब हम लोग सेकंड रिएक्टेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अटैकिंग रिएक्टेंट। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो चीजें होंगी, एक हमारा सब्सट्रैट होगा जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होगा, और दूसरा हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा जो कि 99% केसेस में इनऑर्गेनिक और आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, दोनों होते रिएक्टेंट हैं, लेकिन उन दोनों रिएक्टेंट में एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग रिएजेंट। तो जो अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल पर उसको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, और जिस पर अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर सेकंड रिएक्टेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट। क्या है अटैकिंग रिएजेंट? तो अटैकिंग रिएजेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट जो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए, ठीक है ना भाई, सबस्ट्रेट है उसमें बॉन्ड ऑफ फ्यूजन हुआ तो वो या तो कार्बोकैटायन बना, कार्बोनाइन बना, या फिर फ्री रेडिकल बना। तो उस पर अटैक करने के लिए भी क्या होना चाहिए? इन पर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो चार्ज तो होगा ही इन पर। ठीक है ना। तो इनके चार्ज के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? अटैकिंग रीजन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा? या तो अटैकिंग रीजन हमारे पॉजिटिवली और न्यूट्रल होंगे, या फिर अटैकिंग रीजन हमारे निगेटिवली और न्यूट्रल होंगे। अब कहेंगे दोनों न्यूट्रल में कैसे है? अभी देखते हैं हम लोग। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। और जो निगेटिवली चार्ज्ड होंगे उनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला इनको? तो अगर हम इसके वर्ड को अलग अलग करें तो इलेक्ट्रो प्लस फाइल्स यानी फिलिक। तो इलेक्ट्रो का मीन्स है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल्स का मीन्स है अट्रैक्टिंग या लविंग। ठीक है, यहां पर हम इसको लविंग भी बोल सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं या इलेक्ट्रॉन को की तरफ या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा है? और इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनके पास अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिवली। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में वो स्पीसीज आती है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। भाई पॉजिटिव तो समझ में आता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ठीक है। न्यूट्रल तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो यानी वो न्यूट्रल स्पीसीज या वो न्यूट्रल कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव में H प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, H3O प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, C6H5N2 प्लस, RCH, ये सब मैंने आपको पॉजिटिव वाले मैंने बताए। अच्छा, अब आपके एक मन में डाउट आया होगा कि सर Cl प्लस क्या होता है? Br प्लस का Br माइनस सुना था, Br प्लस कैसे हो गया? Cl प्लस सुना था, Cl माइनस सुना था, Cl प्लस कैसे हो गया? बताता हूं। जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन। अगर इसका होमोलिटिक फ्यूजन हुआ तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए? अलग हो जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी तरीके हम इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन कर दें, हम इसका क्या कर दें? हेट्रोलिटिक फ्यूजन, यानी एक क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें। कैसे करेंगे वो आगे हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा Cl माइनस हो जाएगा,
और जिसकी तरफ से जाएगा वो Cl प्लस हो जाएगा। तो जो Cl प्लस बना वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और जो Cl माइनस बना वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से तो Cl प्लस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में रखेंगे और Cl माइनस को हम लोग न्यूक्लियोफाइल में रखेंगे। ठीक, अब जैसे ये न्यूट्रल वाले हैं तो न्यूट्रल वाले कौन होंगे? न्यूट्रल वाले वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। क्या होंगे? डिफिशिएंट। जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, AlCl3 हो गया। तो यहां अगर आप जैसे BF3 की मैं बात करूं तो बोरॉन को देखेंगे, बोरॉन का हेक्सेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माना जाएगा। ऐसे ही AlCl3 की भी, ऐसे ही ZnCl2 भी, ऐसे ही PCl3 भी, ऐसे ही SnCl, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आगे ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ऐसे बोले ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लुईस एसिड होंगे। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और इनके थ्रू जो रिएक्शन कंडक्ट होगी, इनके थ्रू क्या होगी? जो रिएक्शन कंडक्ट होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है ना? ओके। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल। निगेटिवली चार्ज कैसे है? न्यूक्लियो, इसको मैं बताता हूं अभी। जैसे न्यूक्लियोफाइल्स, तो अगर अब इसको जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स को मैंने अलग किया था, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल को भी अगर मैं अलग करूं तो 2 वर्ड मिलेंगे, न्यूक्लियो और प्लस फाइल या फिलिक, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब बेटा यहां पर न्यूक्लियस से क्या है, और न्यूक्लियस में ध्यान रखना प्रोटॉन्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन। और अट्रैक्ट यानी अट्रैक्ट बोल दो या फिर लविंग बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, यानी दे आर न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग और लविंग। न्यूक्लियस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद कर रहे हैं, की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये खुद कैसे होंगे? ये खुद होंगे निगेटिवली चार्ज्ड। ये खुद कैसे होंगे? निगेटिवली चार्ज्ड। तो निगेटिवली चार्ज जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OR माइनस, Cn माइनस, H माइनस, ये सारे RCOO माइनस, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, वेरी गुड। तो ये न्यूट्रल कैसे होंगे? तो जैसे यहां पर न्यूट्रल क्या था? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, इनका इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डिफिशिएंट। और ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इनके पास नेगेटिव चार्ज भर के है, यानी दे आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तभी तो ये क्या करेंगे? अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। यानी वो सारी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं? फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल में काउंट होते हैं। जैसे वाटर में अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अल्कोहल, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ईथर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एमीन्स में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी इसका मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। डोनेट किसको करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको, क्योंकि दे आर न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग एंड मींस दैट पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है ना? तो ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल में काउंट होंगे। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं दे आर बिहेव लाइक अ लुईस बेस, यानी ये क्या होंगे? ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह। ठीक है, ये क्या है? दे आर लुईस बेस। ये क्या थे? दे आर लुईस एसिड, दे आर लुईस बेस।
इनके थ्रू जो रिएक्शन कंडक्ट होगी या ये जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मींस दैट जिन रिएक्शन में अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल होगा या जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कंडक्ट होंगी उन रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। अब वो रिएक्शन के जैसे मान लो कहीं पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे है हमारे लिए कहीं पर एडिशन हो रहा है और वो एडिशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहीं पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और वहां पर अटैकिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है और उस एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो इलेक्ट्रोफाइल्स के थ्रू कंडक्ट हो रही है एडिशन रिएक्शन तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने अटैकिंग रीजन को डिस्कस किया, यानी हम लोगों ने दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं। सबस्ट्रेट को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल को भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। मैंने दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है ना, या मेसोमेरिक इफेक्ट, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए एक अच्छा मैटर बनाता रहूं और आपको एक अच्छा कंटेंट सप्लाई करता हूं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।